अगर मैं आपसे कहूं, आप जब ये मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, आप एक ऐसे खौफनाक खतरे के दहाने पर खड़े हैं जिसका अंदाज़ा आपके वहमो गुमान में भी नहीं है। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि सिर्फ एक सेकंड के लिए हमारी ज़मीन का रुक जाना पूरी कायनात और इंसानी तारीख की सबसे बड़ी तबाही बन सकता है। तसव्वुर करें, आप अपने कमरे में बैठे पुरसुकून तरीके से हमारी ये वीडियो देख रहे हैं और अचानक पूरी कायनात एक सेकंड के लिए रुक जाती है। ना कोई वार्निंग, ना कोई अलार्म और ना कोई कुदरती इशारा, सिर्फ एक सेकंड का खामोश वक्फा। मगर उस सेकंड के अगले ही पल जो मंजरनामा शुरू होगा वो किसी भी हॉलीवुड की डरावनी फिल्म से 1000 गुना ज्यादा खौफनाक होगा। हवाएं आवाज की रफ्तार से तेजी से चलना शुरू कर देंगी, समंदर हमारे तमाम कॉन्टिनेंट्स को निगल लेंगे और अरबों इंसान एक ऐसी आफत का सामना करेंगे जो किसी भी क़यामत से कम नहीं। मगर सवाल ये है कि हमारी जमीन के रुकने से ऐसा क्या होगा। चलिए वक्त को रोकते हैं और इस खौफनाक टाइमलाइन का सफर शुरू करते हैं। इस वक्त आपको लग रहा होगा कि आप अपने बिस्तर पर या कुर्सी पर सुकून से बैठे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि आप खला में एक इंतहाई तेज रफ्तार सफर पर रवाना है। हमारी जमीन अपने एक्सेस पर 24 घंटों में एक चक्कर मुकम्मल करती है। इसका मतलब ये है कि आप अर्थ के इक्वेटर के करीब किसी भी मुल्क में बैठे हैं तो आप 1670 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से एक दायरे में घूम रहे हैं। ये रफ्तार दुनिया के सबसे तेज रफ्तार पैसेंजर प्लेन से भी दुगनी है। फिर ये हमें महसूस क्यों नहीं होता? क्योंकि जमीन का एटमॉस्फेयर, समंदर, आपका घर, यहाँ तक कि आप खुद, सब कुछ जमीन की ग्रेविटी की वजह से सब कुछ एक रफ्तार से एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक तेज रफ्तार उड़ते हुए जहाज में बैठे मुसाफिर को अपनी तेज रफ्तारी का एहसास नहीं होता जब तक उस जहाज को अचानक ब्रेक ना लग जाए। पहले 5 सेकंड के अंदर जो होगा इसका तसव्वुर करके इंसान की रूह कांप जाती है। सड़कों पर चलती गाड़ियां, पटरियों पर दौड़ती ट्रेनें अचानक गोली की रफ्तार से आगे की तरफ उड़ेंगी और सैकड़ों में मलबे का ढेर बन जाएंगे। इंसान दीवारों, दरख्तों और एक दूसरे से इतनी रफ्तार से टकराएंगे कि जैसे वो किसी फिजा में होने वाले धमाके का शिकार हुए हों। वो लोग जो इस वक्त बहुत बड़ी बिल्डिंग्स में बैठे हैं, शीशे के दफातर में बैठे हैं, वो शीशे के हजारों टुकड़ों के साथ फिजा में उड़ेंगे। सिर्फ 5 सेकंड के अंदर दुनिया की आधी आबादी शदीद जख्मी या मौत के मुंह में जा चुकी होगी। ये किसी जल्जले जैसा नहीं होगा, ये ऐसे होगा जैसे पूरी दुनिया को किसी ने एक साथ दीवार से दे मारा। अब फर्ज करें वक्त हुआ है ठीक दोपहर के 12 बजे और ठीक इसी सेकंड कायनात की एक बहुत बड़ी ताकत जमीन के इस घूमने की रफ्तार को बिल्कुल जीरो कर देती है और जमीन मुकम्मल तौर पर रुक जाती है। मगर यहाँ फिजिक्स का एक ऐसा कानून हरकत में आता है जो इंसान की मौत की सबसे बड़ी वजह बन सकता है। सर आइजैक न्यूटन का पहला कानून, इनर्टिया। ये कानून कहता है कि अगर कोई चीज हरकत में है वो हरकत में ही रहेगी जब तक कोई बैरूनी ताकत उसे ना रोके। जमीन को तो कायनात की एक बहुत बड़ी ताकत ने रोक दिया, मगर जमीन पर मौजूद अरबों इंसान, गाड़ियां, इमारतें, समंदर और हवा को किसी ने नहीं रोका। इसका मतलब जमीन जैसे ही रुकेगी, इस पर मौजूद हर वो चीज जो जमीन के गहराई से नहीं जुड़ी वो उसी स्पीड यानी 1670 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गोली की तरह मशरक की तरफ फजा में फायर हो जाएगी। चंद हफ्तों और महीनों के अंदर इंसानियत का नामो निशान मिटने लगेगा। मुसलसल सूरज की रोशनी या मुसलसल अंधेरे की वजह से दुनिया की तमाम फसलें और पौधे सैकड़ों में तबाह हो जाएंगे। फोटोसिंथेसिस का अमल रुक जाएगा जिससे जमीन पर ऑक्सीजन की शदीद कमी होने लगेगी। दुनिया भर की सप्लाई चेन, इंटरनेट, बिजली का निजाम पहले ही दिन तबाह हो चुका होगा। खुराक और पानी की किल्लत की वजह से इंसान जिंदा रहने के लिए आपस में लड़ने लगेंगे। इंसानी तरीका हजारों साल का गुरूर मट्टी में मिल जाएगा। जैसे ही कुछ घंटे गुजरेंगे एक और अजीब और हौलनाक साइंसी मंजर सामने आएगा। जमीन अपनी असल शक्ल बदलना शुरू कर देगी। अपनी तेज रफ्तार गर्दिश की वजह से हमारी जमीन इक्वेटर पर थोड़ी उभरी हुई है और पोल्स पर चिपटी हुई है, लेकिन जैसे ही जमीन की गर्दिश रुकेगी उस पर लगने वाली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स खत्म हो जाएगी। लेकिन जैसे ही जमीन की गर्दिश रुकेगी हमारे इक्वेटर पर जमा हुआ समंदर का पानी नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ बहना शुरू हो जाएगा। दुनिया का नक्शा मुकम्मल तौर पर बदल जाएगा। जमीन के दरमियान में यानी इक्वेटर के पास एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट उभरेगा
जबकि नॉर्थ और साउथ पोल हमेशा के लिए दो बड़े समंदर बन जाएंगे। मगर इस सब के बाद भी क्या इंसान के बचने की कोई उम्मीद है? साइंसदानों के मुताबिक हाँ, लेकिन सिर्फ एक मखसूस इलाके में, जमीन के उस हिस्से पर जहां शदीद गर्म दिन और शदीद सर्द रात आपस में मिलते हैं। वहां एक पतली सी पट्टी बनती है जिसे हम ट्वाइलाइट जोन कहते हैं। ये वो इलाका होगा जहां सूरज हमेशा होराइजन पर रहेगा। यहाँ का दर्जा हरारत ना बहुत ज्यादा गर्म और ना बहुत ज्यादा ठंडा होगा। अगर इंसानों को जिंदा रहना है, उन्हें इसी छोटे से इलाके में अपनी जेरे जमीन बस्तियां बनानी होगी। इंसानों के लिए ये एक बिल्कुल नई दुनिया होगी। इस जगह पर इंसान टेक्नोलॉजी से दूर सिर्फ बका की जंग लड़ रहे होंगे। चंद दिन गुजरने के बाद अब जो इंसान इब्तिदाई क़यामत से किसी न किसी तरह बच गए होंगे। उनका सामना एक नए और तवील मौत से होगा। दुनिया से मुस्तकिल तौर पर दिन और रात का खात्मा हो जाएगा, क्योंकि जमीन अब अपने एक्सेस पर नहीं घूम रही बल्कि सिर्फ सूरज का चक्कर लगा रही है। इसलिए अब जमीन पर साल में सिर्फ एक बार दिन होगा और एक बार रात, यानी 6 महीने के लिए सिर्फ और सिर्फ दिन और 6 महीने के लिए काली और सर्द रात। जमीन का वो हिस्सा जो 6 महीने के लिए सूरज के सामने होगा, वहां का दर्जा हरारत 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर चला जाएगा। नदियां और बचे कुचे तालाब उबलना शुरू हो जाएंगे। जबकि दूसरा हिस्सा जो 6 महीने तक अंधेरे में रहेगा, वहां का दर्जा हरारत -100 डिग्री से भी नीचे गिर जाएगा, जहां हर चीज कुछ ही टाइम में जम जाएगी। अगर आपको लगता है कि जमीन का रुकना और चीजों का हवा में उड़ना ही सबसे बड़ा खतरा था, तो ठहरिए, असल क़यामत तो अभी फिजा ढाएगी। जमीन के रुकने के बाद भी हमारा एटमॉस्फेयर अपनी पुरानी रफ्तार यानी 1670 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हरकत करती रहेगी। पूरी दुनिया में ऐसे हौलनाक तूफान आएंगे जिसे हम सुपरसोनिक विंड्स कहते हैं, जिसका इंसान ने तारीख में कभी सामना नहीं किया। हवाएं आवाज की रफ्तार से भी तेज होंगी। ये इतनी ताकतवर होंगी कि सैकड़ों के अंदर मजबूत तरीन कंक्रीट की इमारतों को उखाड़ फेंकेगी। हमारी जमीन के ऊपर जो पहाड़ है, हवा इतनी तेज होगी कि वो उनको भी मिट्टी बना देगी। इतने बड़े बड़े जंगलात को ऐसे साफ कर देगी जैसे वो कभी थे ही नहीं। जमीन की सतह पर मौजूद हर चीज इस तेज हवा की रगड़ से जलकर खाक हो जाएगी। अब हम रुख करते हैं जमीन के 70% हिस्से का, यानी समुद्रों का। खरबों टन पानी जो अब तक जमीन के साथ घूम रहा था, वो अचानक रुकने वाली जमीन पर ब्रेक लगने से आगे की तरफ बढ़ेगा। समंदर अपनी हद को तोड़कर हमारे तमाम कॉन्टिनेंट्स को निगल लेंगे। समंदरों के अंदर एक ऐसी मेगा सुनामी पैदा होगी जिनकी ऊंचाई किलोमीटर में होगी। कराची, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो, ये सब दुनिया के वो साहली शहर हैं जो महज चंद मिनटों के अंदर समंदर की गहराइयों में दफन हो जाएंगे। समंदर सिर्फ इन शहरों तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि ये सैकड़ों किलोमीटर अंदर तक हमारी जमीन को निगल लेगा। जो कुछ हवा के तूफान से बचेगा, उसे ये काला पानी तहस नहस कर देगा। इस खौफनाक टाइमलाइन के जानने के बाद आपके जहन में एक खौफ की लहर दौड़ गई होगी, लेकिन अब वक्त है इस डर को दूर करने का। क्या ऐसा वाकई हो सकता है? खुशकिस्मती से जवाब है जी नहीं। जमीन के पास एक इतनी बड़ी ताकत, जिसे हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, वो मौजूद है, जिसे रोकने के लिए कायनात में मौजूद एक बहुत बड़े सियारे के टकराव जितनी ताकत चाहिए। नासा के मुताबिक अगले अरबों सालों तक ऐसे जमीन का रुक जाना बिल्कुल नामुमकिन है। जमीन आहिस्ता आहिस्ता सुस्त जरूर हो रही है, मगर इसे मुकम्मल रुकने में खरबों साल लगेंगे। तो दोस्तों, अगली बार जब भी आप सुबह को जागें, परिंदों की आवाज सुने या रात को आसमान पर चमकते तारों को देखें, तो एक लम्हे के लिए अपने रब का शुक्र अदा जरूर कीजिएगा, जिसने हमारे लिए ये जमीन बनाई, और जमीन का भी शुक्रिया अदा कीजिएगा, क्योंकि जमीन खामोशी से बगैर किसी शोर के आपकी जिंदगी की हिफाजत के लिए इतनी तेज रफ्तारी से घूम रही है। क्योंकि अगर ये हरकत सिर्फ 1 सेकंड के लिए रुक जाए, तो हमारी जमीन कभी भी पहले जैसी नहीं रहेगी। कायनात में सबसे खौफनाक चीज वो नहीं जो हमें दिखाई देती है, बल्कि वो है जिसका हम सिर्फ तस्वर कर सकते हैं। अगर जमीन के इस साइंसी और सनसनीखेज सच ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हों,
तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज कमेंट्स में मुझे 2 बातों का जवाब जरूर दें। अगर जमीन वाकई 1 सेकंड के लिए रुक जाए, आपके ख्याल में सबसे पहले क्या तबाह होगा? इंसान, समंदर या फिजा? और अगली वीडियो आपको हमारे इस YouTube चैनल पर किस टॉपिक पर चाहिए? अपना पसंदीदा टॉपिक कमेंट में लिखें। मिलते हैं अगली एक और हैरत अंगेज वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।